जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। और ईरान ने इस चीज़ को रेज़ किया और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का अचानक दौरा है तेहरान का। और वो उसकी वजह ये है कि जो चाइनीज़ की जो इन्ग्रेस है पर्शियन गल्फ़ में वो बढ़ती जा रही है। इमेजिन करें कि इंडिया चाइना को मैनेज करने के लिए किस तरह खित्ते में एंगेज हो रहा है। और ज़ाहिर बात है एक बड़ा मुल्क पाकिस्तान बीच में आता है। द वे दे बिलीव कि यार ये जो मुल्क है ये इसके इर्द-गिर्द जितने भी ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खित्ते में किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट बेट फॉर इंडिया। आप देखिए ना कि अब ये वो जो बातें कर रहे हैं कि जनाब हम एक ऐसा मैकेनिज़्म लेके आएँगे कि नेशनल करेंसीज़ में ट्रेड करेंगे। मैं लास्ट टाइम आई चेक्ड फ्रॉम समवेयर, मैं पता नहीं किसी से उन्होंने कहा जी एक जो यूएस डॉलर है, पता नहीं कोई कितने हज़ार ईरानी रुपए बनता है, एक यूएस डॉलर, बिकॉज़ डिवैल्यूएशन, सैंक्शंस। लेकिन ईरान हैज़ स्टूड स्ट्रांग, मज़बूत खड़ा रहा है अगेंस्ट ऑल दीज़ सैंक्शंस। और ज़ाहिर बात है ना ईरान जो है वो एनर्जी रिच कंट्री है, स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इन पर्शियन गल्फ, चाबहार और ये जो बाकी पोर्ट्स के हवाले से। सो चाइना जो है वो पर्शियन गल्फ में इनरोड्स बना रहा है। अब मुझे इस चीज़ की जो समझ है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और ईरान के हवाले से है, उसमें भी इंडियंस को थोड़ी-सी परेशानी हुई है। और अजीत डोवल साहब जो हैं वो ईरान पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें इनको एंगेज करना है। लेकिन क्योंकि ईरान की कमज़ोरी ये है कि ईरान को स्पेस चाहिए, ईरान को बिज़नेस चाहिए, ईरान को तेल चाहिए, ईरान को ये जो कुछ चाहिए, ईरान कैन नॉट डू इट अनटिल एंड अनलेस कि ये लोकल करेंसी में ना हो। जिस तरह रशिया को फ़ायदा है, इसी तरह ईरान को फ़ायदा है। अमेरिकन्स कहाँ खड़े होंगे? अब इंडिया, आपको याद बताता हूँ कि इंडिया ने जो है वो अमेरिका के कहने के बाद मई 2019 से ईरान से तेल लेना जो है वो बंद कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा प्रेशर था उस वक़्त, आपको पता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसे जेसीपीओ कहते हैं, वो भी रिवर्स हो गया था। जो P5+ जर्मनी की जो टॉक्स थी ईरान के साथ, और अभी ट्रंप के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई थिंक हाउडी मोदी हो रहा था, और वो ट्रंप साहब इंडिया आते थे तो मोदी साहब कहते थे अब की बार फिर ट्रंप सरकार, बस इस तरह के नारे लगाते थे, बिकॉज़ उनको पता था कि ट्रंप इज़ अ पॉपुलिस्ट लीडर, ही कैन कम बैक। लेकिन ये काम इमरान खान ने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी सज़ा दी। लेकिन मोदी साहब ने ट्रंप सरकार को सपोर्ट किया अमेरिका के अंदर, जलसे जुलूस कराए वहाँ पे, तो ताकि वोट शोट डलवाएं। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनसे उस तरह नाराज़ नहीं जिस तरह हमसे नाराज़ हुई। जाहिर बात है हमारी पोजीशन और थी। अब ईरान जो है उसने वो कहते हैं जी कि हम आपसे ऑयल शॉयल आप लें हमसे, ठीक है जी। यूएस रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो ईरान से क्यों आप तेल नहीं ले सकते? ये तो अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। अब इसमें आके ये बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। मुझे ऐसे लग रहा है, एट टाइम्स आई कैन फ़ील इट, देयर इज़ अ फ्रस्ट्रेशन इन वाशिंगटन डीसी अबाउट इंडियाज़ बिहेवियर टुवर्ड्स, के वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को तो बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन द वे अमेरिकन्स चाहते हैं वो उस तरह वो चीज़ें नहीं कर रहा। अब डोवल साहब जो हैं वो अपने ईरानी काउंटर पार्ट को भी मिले हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं, और वो प्रेसिडेंट को भी मिले हैं। The looking के डोवल साहब how important and close he is to the Prime Minister Modi, ईरानियन गवर्नमेंट ने उनको सारी एक्सेस दी हुई है। अब ये जितनी भी ग्लोबल एंड रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें, डोवल साहब कहते हैं कि जी हम ईरान के साथ ताल्लुकात जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि शुरू से ही ईरान जो है वो एक एनर्जी रिच कंट्री तो है, लेकिन उसकी पोजीशन बदली है बिकॉज़ सऊदीज़ ने इसको डिफरेंट देखना शुरू कर दिया ईरान को। ईरानियन सैंक्शंस, अमेरिकन सैंक्शंस इसके ऊपर काम नहीं कर सकी। फिर इंडिया ने, इस वक़्त एक लॉबी है इंडिया के अंदर, दे आर लुकिंग ईरान फ्रॉम अ शिया लेंस, एंड दे आर एंगेजिंग
इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो ईरान को एक शिया लेंस से इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और गो के इंडिया के अंदर उस तरह तो शिया नहीं है, यहाँ जो 200 मोर देन 200 मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, आपको पता है कि इंडिया और ईरान अफ़गानिस्तान में भी अपने एक ख़ास किस्म का विज़न रखते हैं। और अगर आपको याद हो कि जो भी एनएसए लेवल की मीटिंग्स होती थी, ठीक है जी, इवन के जो एससीओ की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई है, उसमें भी इंडिया और ईरान की जो पोजीशन है वो बड़ी सिमिलर होती है। सो ये आप समझ लें कि पाकिस्तान में जब लास्ट टाइम ईरानी प्रेसिडेंट आए थे तो हमने तो उनको ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम तो हमारे लिए आप स्पाइस हमारे रखते हैं। अभी भी वैसा ही एक माहौल है। सो इस तरह, अब जैसे मैंने कहा, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक वर्किंग जो है डेवलप हो रही है इंडिया और ईरान की, जी हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी चाहिए। और इंडिया ईरान के इर्द गिर्द जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बात कर रहा है, लेकिन देयर इज़ अ मच मोर दे आर लुकिंग इन अफ़गानिस्तान, जिसको ज़ाहिर बात है टू कन्वर्ट अफ़गान तालिबान इनटू अ फ्रेंडली कंट्री। और अगर आपको याद हो कि रिसेंटली एक बुक भी पब्लिश हुई है, डॉक्टर हसन अब्बास हु पब्लिश्ड अ बुक इन द येल यूनिवर्सिटी, द रिटर्न ऑफ द तालिबान। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफ़गान तालिबान को ये कहा कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करो, बिकॉज यू नीड मनी एंड द मनी विल कम फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो लुकिंग हाउ स्मार्ट पाकिस्तान स्ट्रैटेजी ये बनी, गो के एंड उसका नुकसान, जारी बात है, शॉर्ट टर्म तो ठीक है, अफ़गान तालिबान को हुआ होगा, अफ़गान तालिबान कहेंगे ठीक है यार ये हमें अच्छे मशवरे दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान जो है दैट विल स्लिप अवे फ्रॉम पाकिस्तान एंड दैट विल कम क्लोजर टू द इंडियन इन्फ्लुएंसर। अब प्रॉब्लम जो है, जो ईरान के साथ कुर्बत की है, वो सिर्फ ये नहीं कि ईरान से मोहब्बत है या तेल है। द प्रॉब्लम इज़ चाइना। जो चाइना की लिवरेज पीस डील की वजह से बनी है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लमैटिक है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ईरानियंस जो है, इंडियंस जो हैं, दे आर गोइंग फॉर इंगेजिंग एंड हैविंग बायलैटरल रिलेशंस विद ऑल दीज मुस्लिम कंट्रीज। सबके साथ बायलैटरल करो, जीसीसी के साथ मल्टीलैटरल करो, बिकॉज वो मल्टीलैटरल की बात करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इंडिया और ईरान के जो टाइज है ना, दे आर कंप्लीट, दे आर ऑल सेट फॉर और रेडी फॉर रीसेट। ठीक है जी। और रिसेंटली जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हुसैन आमिर जो हैं, उन्होंने विज़िट किया था इंडिया का, और उनकी सारी लोगों से बातचीत हुई, तो उस वक्त भी ये फ़ैसला हुआ और ये पता चला कि जो है वो मोदी साहब कितने चाहते हैं, कुर्बत चाहते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि दैट शिया लॉबी इज़ बेसिकली is in India. They are trying to make an impact and trying to tell Prime Minister Modi that how important is Iran. और क्योंकि पाकिस्तान और ईरान जो हैं, दे लुक ईच अदर फ्रॉम अ सेक्टेरियन लेंस। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर को 15 से 20% या 20 से 25% के बीच में, या 15 से समवेयर 20% के बीच में पाकिस्तान के अंदर शिया पॉपुलेशन है। जो कि लेकिन जो मुल्क है, जो हमारी स्टेट है, लार्जली ये सुन्नी डोमिनेटेड है। तो इसकी वजह से, और ज़्यादातर हम सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, सो हम अफ़गान ईरान को सेक्टेरियन लेंस से देखते हैं। हम जिस तरह इंडिया को देखते हैं, हमने रिलीजियस लेंस से देखा, अफ़गानिस्तान को हमने एथनिक लेंस से देखा, ईरान को पाकिस्तान सेक्टेरियन लेंस से देखता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम वेयर द इंडियंस बिलीव कि आप इसको सेक्टेरियन लेंस से ना देखें। पाकिस्तान इसको सेक्टेरियन लेंस से देखने की वजह से पाकिस्तान एंड ईरान दे हैव बिकम हॉस्टाइल पावर्स। ये हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं। रिलेशनशिप जो है, कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि थिंग्स आर नॉट वेरी गुड विद ईरान एंड पाकिस्तान। लेकिन लेकिन समहाउ जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने 2 एक विज़िट किए थे ईरान के, जो कि वेरी अनयूजुअल एंड अनलाइकली है। द रीज़न इज़, बड़ी शॉर्ट स्पैन में 2 विज़िट किए थे, जिसको पता चला कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इट इज़ वर्किंग। पॉलिटिशियंस को उस तरह फ्रीडम नहीं होती ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करने की। फिर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, डरते हैं सारे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है, वो भी ईरान के साथ करीब नहीं होते थे, और वो इसलिए करीब नहीं होते थे, वो कहते थे यार अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, कहीं अमेरिकन हमसे नाराज़ ना हो जाएँ। ये लेवल होता था जब हुकूमत में होते थे। जब हुकूमत से बाहर चले जाते हैं तो गालियाँ निकालते हैं कि जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत कर दी, तो ये की था, तो वो की था। सो दैट इज़ वेयर वो समझते हैं कि भाई हमें इनके करीब जाना चाहिए। और वो कहते हैं जी हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल टाइज़ हैं।
पर्शियन एम्पायर एंड इंडियन किंगडम जो है, ईरान जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारी नेबरहुड में रहा है। ये तो 1947 में जो है वो सारा आज़ाद हुआ है। और ये अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया जितनी रिपब्लिक्स हैं ये सारी ईरान और हुआ करती थी, और ये पाकिस्तान के रास्ते में सारे जाया करते थे। लेकिन इंडिया ईरान के ताल्लुकात में अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो शुरू से ही अब आते रहे हैं, और पर्टिकुलरली क्योंकि जब ऑयल लेना बंद किया मई 2019 में जो अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से, तो ईरानियन जो थे वो नाराज़ हुए बड़ा। लेकिन ये जो चाइना फैक्टर है इसने फिर इंडिया को करीब कर दिया, और ये जो चीज़ है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट दिस मोमेंट द स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन इंडिया दे आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम चाइनीज़ लेंस। ठीक है जी। और ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि सऊदी अरब हो, यूएई हो, ईरान हो, जो कि यमन में किस तरह लड़ते रहे हैं, लेकिन सारे इंडिया के दोस्त हैं। ठीक है जी। 370 और 35A बदलने के बाद कश्मीर में जो अरब वर्ल्ड थी खामोश हो गई, ईरान फिर भी कश्मीर के ऊपर बोलता रहा। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, ईरानियन जो जो आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं, आयतुल्लाह ख़ामनाई की जो एक स्टेटेड पोजीशन है ऑन पैलेस्टाइन एंड कश्मीर, वो उसकी वजह से बोलते रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट वो पाकिस्तान को फेवर कर रहे होते हैं, बिकॉज ही इज़ टॉकिंग अबाउट ईरान मोस्ट ऑफ द टाइम, ही इज़ टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन मोस्ट ऑफ द टाइम, सो उनको ये बात करनी पड़ती है। अब ये जो चीज़ें हैं कि जितना गुर्बत बढ़ रही है, आई एम 100% श्योर कि समहाउ ये चीज़ें मैनेज कर लेंगे। इंडियंस जो है वो आयतुल्लाह ख़ामनाई को भी चुप करा लेंगे कि आप कश्मीर के ऊपर जो है उस तरह बात ना करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान भले हो जिस जहाँ पे इंडिया और अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं, और दूसरा ऑयल हो, एनर्जी रिसोर्सेज हों, तीसरा रशिया के साथ मिल के जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रेड कॉरिडोर शुरू करना हो, फिर ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर दी इंडियंस हैड वांट के ईरान को कोई स्पेस मिले वहाँ पे, और जितने भी वियना में टॉक्स हुई हैं उसका कोई मुस्बत रिजल्ट निकले ताकि इंडिया जो है वो ईरान से वो फ़ायदे ले सके। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान वांटेड कि इंडिया और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ठीक हो ताकि हम कुछ फ़ायदे ले सकें, लेकिन हम फिर भी नहीं ले सकेंगे बिकॉज़ हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, हमारी लीडरशिप जो है उसके पास वो उतनी करेज नहीं है। और दूसरा ये है कि जो क्या नाम है इसका, ईरान इंडिया जो है अमूमन अगर कहीं यूएन वगैरह में कोई ऐसे रेजोल्यूशन भी आए हैं ईरान को क्रिटिसाइज़ करते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, तो इंडिया जो है वो दैट दैट स्टेप्स बैक, वो पीछे हट जाता है। ठीक है जी। और फिर पर्टिकुलरली जो इंडिया ईरान के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, कुद्स फोर्स है, ये इसके ऊपर भी जो है वो जो कैसे बोलते हैं, इंडिया जो है वो इतनी कोई लंबी चौड़ी पोजीशंस नहीं लेता। लेकिन इंडिया को इस चीज़ की है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शंस उठा ले तो फिर एक बड़ी गेम होगी, फिर एक बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। लेकिन इंडिया अमेरिका को इस चीज़ का पता है कि सैंक्शंस ही वो टूल है जिसको वो इस्तेमाल करके इस खित्ते के अंदर जो है वो एक प्रेशर रख सकेगा। लेकिन विद राइजिंग चाइनीज़ जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस इन ईरान, आई एम 100% श्योर अमेरिकन जो इंडियंस अमेरिकन को कहेंगे कि आप ईरान से ये सैंक्शंस उठाएं, अदरवाइज जो थोड़ी बहुत स्पेस रह गई है चाइना वो भी कैप्चर कर जाएगा। सो लेट ईरान को थोड़ा फ्री होने दें, और फ्रीडम में फिर ईरान के पास चॉइसेस होगी, वो दोनों तरफ खेल पाएगा। वो इंडिया की तरफ भी खेल पाएगा और वो चाइना की तरफ भी खेल पाएगा, लेकिन इन रिटर्न व्हाट इंडिया विल गिव टू द यूएस, दैट इज़ व्हाट मैटर। क्योंकि अभी तो रिसेंटली वाशिंगटन में यही कहा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं वो दे आर लुकिंग फॉर देयर इंटरेस्ट, बट दे आर नॉट very much looking the American interest, and the New Delhi will never stand for Washington when it comes to something related to Beijing. सो ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि ये जो सारा वेस्ट एशियन रीजन है, इंडिया समझता है इसके अंदर बड़ी पोटेंशियल है, गल्फ से लेके सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ऑल दीज एरियाज। सो हमें इसमें अपनी, डिस्पाइट द फैक्ट अरब और पर्शियंस के अपने बड़े मामलात ख़राब हैं, इंडिया ने अपना वो एक वो रखी है। लेकिन अब इसको जैसे वो कहते हैं ना कि अगर इंडिया इसको रीसेट करता है अपने प्रॉपर ताल्लुकात ईरान के साथ,
So there is a lot more they can get. There is an India Iran Oman gas pipeline की भी बात हो रही है, जो कि एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. समवेयर अभी कहीं अटका हुआ है, लेकिन ये जो ऑयल गैस पाइपलाइन है, ये भी ये दैट कैन ट्रैवल थ्रू द मैरीटाइम बॉर्डर्स एंड ऑल दैट. तो ये चीज़ें भी हैं जो चल सकती हैं. फिर एक इंडिया पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की भी बात है. सो अगर इंडिया ईरान के ऊपर सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं, द वे पाकिस्तान वांट्स टू गेट क्लोजर विद इंडिया, सो ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन कैन गेट मैच्योर. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान अब वो चीज़ें बदल रही हैं. पाकिस्तान रियली वांटेड टू गेट क्लोजर विद इंडिया. एक वक्त था कि वो कहते थे कि क्यों हम इंडिया जो है वो इंडिया के चूल्हे जलने दें. ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी जनरल्स कहते थे क्यों हम इंडिया के चूल्हे जलने दें. अब इंडिया ने अपने आप को एनर्जी सिक्योर करना है. सो टू मेक इंडिया एन एनर्जी सिक्योर कंट्री, उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी है जो हम ये बातें कर रहे हैं. और उसके लिए एक ईरान एक ऐसा मुल्क है, उनको पता थोड़ी सी अमेरिकन सैंक्शंस लिफ्ट हुई तो ये एक जो है ना वो ले जाएगा, किक स्टार्ट होगा. सो दैट्स वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी. लेकिन अभी मैं देख रहा था कि अभी यूएस सीनियर जनरल कह रहे थे कि ईरान इज़ वेरी क्लोज टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो बिल्कुल उसके पता नहीं बड़ा करीब पहुंच गया हुआ. सो ये बड़ी देर की हम बातें सुन रहे हैं. द इजराइलीज एंड द अमेरिकन्स हैव बीन सेइंग दिस. लेकिन एक चीज़ तो है कि जो अमेरिका की जो पॉलिसी थी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान, इट हैज़ बैकफायर्ड. कोई लंबा चौड़ा इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अदर दैन के देखिए सऊदीज़ भी ईरान के करीब आ गए, इंडिया ईरान के करीब जाना चाहते हैं, चाइना ईरान आना चाहते हैं. ठीक है, देख लें ये सैंक्शंस होने के बावजूद द इंटायर रीजन वांट्स टू गेट क्लोजर विद ईरान. और पाकिस्तानी सुते हैं और कहते हैं नहीं अमेरिका ने सैंक्शंस लाई हैं. अमेरिका ने बिल्कुल सैंक्शंस लगाई हुई हैं, लेकिन टू बिल्ड मैकेनिज़म्स हमें ईरान जो है उसको एटलीस्ट अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते, बिजनेस नहीं कर सकते बिकॉज इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, एटलीस्ट टेम्परेचर तो ठीक करें, कूल डाउन करें, हालात बेहतर करें. वो जो माजी में हम ईरान को एज एन एनिमी कंट्री कहते हैं वो तो बंद करें. उसकी उसकी वजह ये है कि आपका नेबरिंग कंट्री है. हम कितनी देर किस किस से लड़ते रहेंगे. हम इंडिया से भी लड़ें, ईरान से भी लड़ें, अफगानिस्तान से भी लड़ें, ये तो कोई बात ना हुई. दुनिया में जो ट्रेड है, इंडिया चाइना अमेरिका 600-700 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं. तो अभी तो अमेरिकन्स कहते हैं कि हमने डी कपल नहीं करना चाइना से, वी हैव टू डी रिस्क. सो दैट इज़ अ डिफरेंस कि कहाँ से डी कपल टू डी रिस्क पे आ गए हैं वो डी रिस्क मीन्स कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, वो वोंट लेट चाइना टू हैव दैट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी. सो दिस इज़ वेयर आई बिलीव थिंग्स आर. और मुझे लगता है वी नीड टू पे वेरी सीरियस अटेंशन टू दिस डेवलपिंग इंडिया ईरान पार्टनरशिप. और इसमें अपॉर्चुनिटी है इंडिया ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की. इफ़ थिंग्स गो गुड, हमें इसको करना चाहिए ताकि हमारी भी गैस की ज़रूरतें पूरी हों. ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ तो गैस पड़ती नहीं भी. हमने तो जो थोड़ी बहुत गैस थी हमारी वो सब मोको मगा गई है. तो अब जो हमें वी नीड एनर्जी, एंड फॉर एनर्जी हम कतर से एलएनजी ले रहे हैं. ये साथ ईरान है, वहाँ से लें भाई अपनी. वो मुझे डॉक्टर जयशंकर की बात आती है समझ. ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि मेरा मुल्क जहाँ पे 2000 डॉलर पर कैपिटा इनकम है, वी कैन नॉट अफोर्ड द इन्फ्लेशन. सो दैट्स वाई वी हैव टू गेट ऑयल फ्रॉम रशिया. सो ये बड़े लॉजिकल डिसीजन है. दैट्स वाई ईरान अमेरिका को लचक दिखानी पड़ी ऑन द रशियन ऑयल, और उन्होंने कहा जी ठीक है हम $60 पे इसको कैप कर देते हैं. सो दिस इज़ वेयर द नेशन नीड्स टू टॉक एंड स्टैंड अप एंड टेक अ डिसीजन. लेकिन उसके लिए लिवरेज बिल्ड करनी पड़ती है कोई भी आपको. लेकिन सारा टाइम अगर मांगते रहोगे अमरीकियों को या बाकियों से, तो फिर उस तरह लिवरेज तो नहीं ना होती. थैंक यू वेरी मच.